अनिरुद्ध रॉय चौधरी, उसकी भेदी है ना तू? खबरी है ना उसकी, बताती है ना उसे कि इस घर में क्या हो रहा है। और नमक खाया है वहां का, कर्ज भी उतारना होगा। बोल। ठाकुर माँ, मैं गई थी रॉय चौधरियों की कोठी में, गई थी। मैं मानती हूँ, पर अपने लल्ला लल्ली की कसम, मैं वफादार आप ही की हूँ। मैं तो जानती भी हूँ कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। क्या करने वाला है अनिरुद्ध रॉय चौधरी? बताती हूँ आपको, लेकिन अकेले में ठाकुर माँ। बता, सच क्या है? ठाकुर माँ, मैं मानती हूँ मेरी पायल रॉय चौधरियों की कोठी में मिली थी। मैं ये भी मानती हूँ कि मैं वहां जाती हूँ। लेकिन ठाकुर माँ, मैं आप ही की वफादार हूँ। सच्ची, मैं तो उस असंस्कारी फितूरी अनिरुद्ध रॉय चौधरी की जासूसी करने जाती हूँ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, सब पता किया है मैंने। क्या करने की सोच रहा है अनिरुद्ध रॉय चौधरी? उमा, वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी आप पर, बच्चों पर अत्याचार करने का मुकदमा ठोकने वाला है। वो उस दिन आपने बोंदता मालकिन की उंगलियां मरोड़ी थी ना, उसी के लिए। और एक और बात ठाकुमा, वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी एक योजना बनाए बैठा है। कैसे बताऊं क्या योजना, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। क्या योजना? ठाकुमा, वो अनिरुद्ध है ना, बोंदता मालकिन को आपके यहाँ से निकाल कर बाल आश्रम भेजना चाहता है। अब देखिए होगा क्या, जब बोंदता मालकिन आपके यहाँ नहीं रहेंगी, बाल आश्रम चली जाएंगी, वहाँ उनकी भर्ती हो जाएगी, तो वो आपकी नजरों के सामने नहीं रहेगी, आपका उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। तब वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी अपने मन मर्जी से, अपने इच्छा के अनुसार बोंदता मालकिन का जीवन चलाएगा। और इसी सिलसिले में वो तुलसीपुर भी जाने वाला है 2-4 दिन के लिए। इतना पता लगा पाई हूँ अब तक। मैं तुझ पे भरोसा कैसे करूं कि तू सच बोल रही है? ये भी बात सही है। अब एक नौकरानी की बात पर भला महारानी विश्वास क्यों करेंगी? पर ठाकुर माँ, सच में मैं आपको चिंता में नहीं देख सकती। सच्ची, और आप तो जानती हैं ना, ठाकुर माँ की चिंता रूपा के चिता के समान है। ठाकुर माँ, मुझ पर इतना बड़ा एहसान जो किया है आपने, मेरे 2 लल्ला एक लल्ली आप ही के भरोसे तो पल रहे हैं ना। आपके और बोंदता मालकिन के लिए अगर उन रॉय चौधरियों की गोली भी खानी पड़ जाए तो हंसी खुशी खा लेगी ये रूपा, सच। और वो जो लूचियां देखी ना आपने, वो मैं ही लाई थी सबूत के तौर पर, ताकि आपको बता पाऊं, दिखा पाऊं, आपका भरोसा जीत पाऊं कि मैं वाकई रॉय चौधरी हवेली गई थी और मैं जो भी खबर लाई हूँ अनिरुद्ध रॉय चौधरी के बारे में वो सच है। लेकिन अगर आपको फिर भी भरोसा ना हो रहा हो तो रख दीजिए अपनी दरंती रूपा की गर्दन पर, मार दीजिए मुझे। आपका भरोसा जीतने के लिए रूपा मर भी जाए तो चलेगा।
नौटंकी। रिमझिम। जी सासू माँ। मैं कल सुबह कलकत्ते जा रही हूँ। अरे वाह, सच्ची? थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। मेरा मतलब है कि आप भी तो कह रही थी ना कि घर में आग लगी है तो। तू चिंता मत कर, मेरे पीछे घर का पूरा ध्यान रखेगी रूपा। ये बनेगी मेरी आंख नाक। वैसे कितनी हड्डियां होती हैं शरीर में? 206। अगर विश्वास तोड़ा मेरा तो पूरे शरीर की 206 हड्डियां तोड़ दूंगी। मुझे चीश। ठाकुर माँ, आपका आदेश रूपा की जान। आप चिंता मत कीजिए, आपके पीछे आपकी लाज पर आज तक नहीं आने दूंगी। उसे सही रास्ते पर लेकर जाऊंगी। आखिर सखा बाबू ने ठाकुर माँ को कलकत्ते जाने के लिए मना ही लिया। अब ठाकुर माँ 2 दिन के लिए कलकत्ते जाएंगी और हम यहाँ लंदन जाने के कागज तैयार कर लेंगे। क्या कर रही हो बोंदता? अभी कोई नहीं है हमारे आसपास, मुझे मदद करने दीजिए। बोंदता, हमारे आसपास कोई नहीं है तो तुम मेरी मदद नहीं, तुम पढ़ाई करोगी। निबंध लिखने इतने सारे, चलो निबंध लिखना शुरू करो। नहीं, पहले कढ़ाई। पहले पढ़ाई बोंदता। कढ़ाई। पढ़ाई बोंदता। कढ़ाई। पढ़ाई बोंदता। कढ़ाई। मेरी बात समझने की कोशिश करो बोंदता। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब ठाकुर माँ भी सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हैं। उन 2 दिनों में हमें क्या कुछ नहीं करना है। लंदन जाने के लिए कागजात और परमिशन की तैयारी करनी होगी। इतने सारे निबंध भी लिखने हैं। तुम ऐसे रूठी रहोगी तो काम हो पाएगा क्या? पर मैं एक शर्त पे जाऊंगी आपके साथ। बाजार में कुल्फी खानी है? नहीं, शर्त ये है बर्तन झाड़ू पोछा ये सब मैं करने नहीं दूंगी आपको। ठाकुर माँ की गैर मौजूदगी में सिर्फ मैं ही करूंगी कल से। ये सब करते हुए आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते सखा बाबू। तुम भी अच्छी नहीं लगती बोंदता। पर जो हाथ मेरी ताकत है उन्हें मैं छिलता हुआ नहीं देख सकती। आपके हाथ में सिर्फ किताबें अच्छी लगती हैं। और तुम्हारे हाथों में भी बोंदता। मैं तुम्हारे हाथों में कलम देखना चाहता हूँ, किताबें देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बोंदता। मेरी बात समझो बोंदता। हमें 2 दिनों में खूब मेहनत करनी होगी और बहुत सतर्क भी रहना होगा। कुछ दिनों में जब तुम सारे निबंध लिख लोगी और हमारा लंदन जाने का वीजा बन जाएगा तो हम दोनों यहाँ से बहुत दूर, तुम्हारी ठाकुर माँ की रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियों से बहुत दूर लंदन चले जाएंगे। समझी? तो अब मैं धोऊंगा कढ़ाई और बोंदता करेगी पढ़ाई। ठीक है, मैं करती हूँ पढ़ाई। ऐसे गुस्सा होकर मत करना पढ़ाई। मुस्कुरा के बोंदता। मुस्कुरा के बोंदता। मालकिन। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिस औरत जात ने ये समझ लिया उसके जीवन में सुखी सुख, तो कम को ज्यादा समझना और सब के सब अपनी मर्यादा में रहना।
किसी ने अगर मर्यादा पार की तो मुझ तक खबर पहुंच जाएगी रूपा के जरिए। बुझेछिस? बिहारी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मालिक आप यहाँ धीरे बोल। अरे हम उस लड़की का इंतजार कर। लड़के? अरे वो लड़की ना जो अनिरुद्ध के कमरे में दिखी थी, आज शायद फिर से है। तो हमने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, तो निकलेगी तो खिड़की से ही निकलेगी ना। इसीलिए हम उसका इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कमरे का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। अब मुझे यहीं से जाना होगा, क्योंकि ठाकुर माँ कलकत्ते के लिए निकल चुकी होंगी और लंदन जाने के कागजात की तैयारी करने के लिए बौंदता मेरा इंतजार कर रही होगी। देखा बिहारी, हमने कहा था ना, वो देखो वो औरत निकल रही है खिड़की से बाहर। मालिक, अनिरुद्ध बाबू वाली औरत को मत देखिए, नहीं तो पाप लगेगा, पाप। हाँ, अरे नहीं, पाप पूर्ण जाए भाड़ में। आज तो हम दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेंगे। आज पता लगाते हैं कि ये खेल क्या है और बताते हैं उस अनिरुद्ध को। बड़ा बैरिस्टर बनता है ना, कटघरे में खड़ा कर देंगे उसे।